हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर सभी ठीक है। तो दोस्तों, तो आपको तो दिख ही रहा है कि आज बारिश कल से 2-3 दिन से यहाँ बारिश बहुत ही चल रही है। मतलब जिस टाइम वॉइस ओवर दे रही है उस टाइम भी खूब झमाझम बारिश होने लग रही है। पर आज तो मन थोड़ा उदास हो रहा है जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी और सासू माँ भी नहीं, घर पे अकेली बिल्कुल एकदम बोर हो रही। सारा काम भी मैंने निपटा दिया। और ये दिन है वीरवार का, 31 जुलाई का है और छुट्टी का दिन था, क्योंकि उधम सिंह जयंती शहीदी दिवस की छुट्टी थी। तो बच्चे भी घर पे ही थे और खूब तेज बारिश हो रही थी। और हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ को आंधी आओ चाहे तूफान आओ चाहे बारिश आओ, अपना काम तो निपटाना ही है। और हम जैसे जिनके बाहर ही काम सारे होते हैं, बर्तन वगैरह सब बाहर ही मांजने होते हैं, तो सोचा बस नहाते आज चलो बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं, बच्चों का भी मन लगा रहेगा। बच्चे काफ़ी देर से बोल रही थी कि नहाना है नहाना है, बारिश में मैं नहाने नहीं दे रही थी। फिर बस सोचा चलो यही बच्चों की उम्र है खेलने कूदने की। फिर ये बोल रहे मम्मी आप भी नहाओ, बस फिर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। फिर मैंने भी इनके साथ फुल मस्ती करी। और और पिछले घर में ना बूफर चल रहा है, वो बच्चे तो ना बूफर चला के छत पे खूब नाच रहे हैं, उनके गानों की आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए हम भी नाचने से लग गए थोड़े थोड़े। और फिर मैंने नाच नाच के ही अपने जो बर्तन बुर्तनों का काम था सारा मैंने मतलब काम अपना निपटाया। और साथ वाले पड़ोसियों ने तो म्यूजिक चलाया होता ना, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी साथ में नहा रहे थे। मतलब साथ वाला घर है, वो भी सब इंजॉय कर रहे थे। मतलब छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सभी जगह बारिश चल रही थी, पर यहाँ तो बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी, तो इसीलिए ना। और गर्मी के मौसम में ऐसे तेज ठंडी ठंडी बारिश हो जाए ना, तो उसका तो आनंद ही अलग है। ये वाला गाना और लगा रखा था जिससे और भी हमारा बचपन सा ताजा हो रहता है। ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, भले मुझसे छीलो मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और बस दोस्तों, बस ये बारिश नहाते तो हम खूब लेट तक। फिर है ना ये पारस है ना, ये बच्चा है छोटा, फिर इसको ना ठंड लगने लगी थी। फिर इन दोनों भाई बहनों को तो मैंने अंदर भेज दिया। ये देखो ठंड के बारे कैसे कह रहा मम्मी ठंड लग रही है ठंड लग रही है। तो बस फिर इन दोनों को तो भेज दिया था इनके पापा। और तो बस वो तो बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या मौसम चल रहा है क्या नहीं। वो तो सीधा 5 बजे ही उठे थे शाम को, क्योंकि वो अपनी दिन में नींद ही निकालते हैं, क्योंकि रात की उनकी ड्यूटी होती है ना। तो बस सोचते हैं कि दिन में अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि दिन में नींद पूरी ना होए तो फिर उनको उससे रात को ड्यूटी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए वो अंदर सो रहे, आराम फुल इंजॉय कर रहे थे। तो बस अंदर बच्चों को भेज दिया दीपांशी, और बस फिर वो तो अंदर बैठे रहे थे। फिर मैंने सोचा अपने मेरे बर्तनों का काम है ये मैं निपटा लूँ। अपने बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, क्योंकि सवेरे के भी हो गए थे और दोपहर का लंच भी कर लिया था। और कभी कभी बस बारिश में की वजह से ही रह गई ये। मैंने सोचा बारिश रुक जाएगी फिर ही अपने बर्तन बुर्तन मांजूंगी, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से बच्चे भी फिर नहाने की जिद कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो अपना काम तो निपटा ही नहीं है, तो इसीलिए तो अपना काम बारिश में ही निपटाती। और ये देख 45 से कितना तसला सा भर गया, और ये बर्तन मेरे सारे मन चुके। इस पे बस
बूंदे सी पानी की गिर गई। बस सोचा ये बर्तन बनने के बाद इनके ऊपर लास्ट में एक मतलब अच्छा पानी भी डाल दूंगी, ताकि बूंद का पानी डलाना इनके ऊपर। एक बार मैंने और इनको अच्छे से पानी से धुल दिया था, और टोकरे में भरने के बाद भी क्या करे दोस्तों, मजबूरी है ऐसे बारिश में भी फिर ना काम करे तो फिर बिना बर्तनों के ऐसे फिर मतलब फिर बिना कब तक बर्तनों को ऐसे छुट्टा छोड़ सकते थे। अंदर कहीं भी ऐसी जगह नहीं है बैठ के मांजने की, और किचन हमारी बहुत ही छोटी है कि अंदर सिंक वगैरह भी नहीं लगवा सकते। तो बस फिर मिडिल क्लास की तो बस ज़िंदगी ऐसी संघर्षपूर्ण होती है, उन्हें तो किसी ना किसी तरह की कोई परेशानियाँ चलती रहती है, और वो सब अपने हिसाब से सब हैंडल कर लेते हैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ। तो सारे बर्तन मेरे मंज के, तो इसको बाद में भी लास्ट में अच्छे से पानी से धो के इसको अंदर रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से टोकरे में निचड़ जाएंगे। जब सूख जाएंगे फिर इनको अंदर रख दूंगी इनकी जगह पे। और दोस्तों फटाफट से जितनी भी मतलब सारे आंगन को भी अच्छी तरह से इसकी समराई करके इसको धुल दूंगी। वैसे तो आंगन वैसे भी धुल ही रहा है, फिर भी जो मतलब हो ही जाता है। रात को आंधी वगैरह, दिन में आंधी सी भी चली थी, इधर उधर से सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो सबको सारा साफ सुथरा ही कर दूंगी, ताकि जब तक बारिश रुकेगी तो मेरा आंगन बिल्कुल एकदम चकाचक बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तो बारिश में काम निपटाना है। और बस वैसे तो मुझे कपड़े बहुत सारे धुलने थे, पर सारे कपड़े तो धुलूंगी नहीं, क्योंकि फिर है ना सुखाने में भी बड़ी वो होएगी। और जहाँ पे मेरी मशीन लगती है कपड़े धुलने की, वो भी बोर्ड पूरा पानी का भीज गया, क्योंकि बाहर दीवार पे लगा हुआ है, तो वहाँ खतरे की भी घंटी है। क्योंकि हाथ से कपड़े धुल लेती फिर सुखाने में दिक्कत हो जाएगी। बस फिर बच्चों की सिर्फ यूनिफॉर्म वगैरह ही धुलूंगी, बाकी नहीं बस कुछ धुलती, क्योंकि यूनिफॉर्म तो बच्चों की धुलनी बहुत ज़रूरी है, फिर कल इनको स्कूल जाना है। तो बस यहीं पे बैठ के धुलूंगी, क्योंकि पानी अच्छा खासा भरा पड़ा है, और टंकी भी थोड़ी अद्धी खाली होगी, तो फिर मैंने सोचा टंकी का पानी ना ख़त्म करूँ, कुछ का कपड़े इसमें कंगड़ जाएंगे, कुछ फिर टुंटी के नीचे कंगाड़ दूंगी। तो सारा आंगन मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया एकदम। और बारिश में काम करने का मज़ा ही बहुत अलग है, बहुत ही इतना अच्छा लग रहा था ना, बस पूछो ना। हम हाउस वाइफ, हम मिडिल क्लास की हाउस वाइफ अपनी बस इन्हीं छोटी छोटी सी खुशियों से ही बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए ये तो होता नहीं कि हम बाहर कहीं अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएं। तो बस यही छोटी छोटी सी खुशियाँ ही हमें दिल को सुकून देती है। और सावन के महीने को तो वैसे भी कहते हैं कि लाखों का सावन है, तो ये भी हमें लाखों का छोड़ा, हमें तो ये करोड़ों का सावन लगता है। बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में ऐसे काम करते हुए, अपने काम भी निपट रहे थे और मतलब बारिश का भी खूब आनंद ले रहे थे। तो बस इसकी यूनिफॉर्म को अच्छी तरह से धो दूंगी और निचोड़ दूंगी, बस सूखना अंदर डाल दूंगी। और ये बारिश सारी रात तक ही चलती रही थी, आज तो बिल्कुल ही बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। आज क्या अगले दिन इसकी वॉइस ओवर हो रही है, मतलब तब भी ये बारिश इस टाइम भी बिल्कुल चल रही है। बस आ जाइए, बच्चे नहीं है घर में, कोई नहीं है, तो बस ऐसे मन नहीं कर रहा था। तो बस फिर सोचा अपना जो एडिटिंग वगैरह है अपनी वही कर लूँ, तो बस फिर अपना एडिटिंग का काम निपटा रही हूँ आज तो। और दोस्तों अगर आपको भी लोग थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम,
जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों, मेरे दिल से यही दुआ है। अब मिल जाऊंगी एक प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, दोबारा से फिर वंदे मातरम, जय हिंद।